हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पीएससी एकेडमी। और आज हमारे मध्य प्रदेश जीके की सेकंड क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी हमारा एमपी का जनरल इंट्रो ही रहेगा। उसके बाद हमारी आगे की क्लासेस जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट करूँगी। तो चलिए पहले हम मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। पहले तो हम मध्य प्रदेश की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं, उसके बाद आगे की देखते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार क्या है? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। ये चीज़ मुझे पहले ही बताना थी कि मध्य प्रदेश की कैपिटल वैसे सभी जानते हैं भोपाल है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, ठीक है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं, गठन की बात करते हैं। तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। सॉरी, पास में एक प्रोग्राम चल रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो, लेकिन कोशिश तो मेरी है पूरी कि आपको डिस्टरबेंस ना हो ज़्यादा। खैर ठीक है, चलिए आगे चल देखते हैं। तो इसका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। पुनर्गठन क्या हुआ था कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो एक ही राज्य थे, तो ये दोनों राज्य 1 नवंबर सन 2000 को अलग अलग राज्य बन गए थे, इसलिए इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, ठीक है। उसके बाद फिर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा नाम थोड़ा सा याद रखने में प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं, इसलिए मुझे तो इजी लगता है कि 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर ये ज़्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। तो देश में इसकी स्थिति क्या है? देश में ये देश के क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का कितना है? देश के कुल क्षेत्रफल है जो, उसका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 9.38%। तो 9.38% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है देश के टोटल क्षेत्रफल में, ठीक है। और जब ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य थे, तब तो पूरे देश भर में मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन जब ये पुनर्गठन हो गया उसके बाद जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा पहुंच गया, वो है राजस्थान। और सेकंड नंबर पर आ गया हमारा मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ को अलग होने के बाद हमारा मध्य प्रदेश की स्थिति दूसरे नंबर पर आ गई, ठीक है। तो ये तो होगी इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड बात। अब देखेंगे कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच एक कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है जो कि मध्य प्रदेश के 14 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। तो ये तो इसकी कर्क रेखा थी। अब देखें मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं, 52 जिले हैं, 52 जिले हैं। तो जिनमें जो ये 52 जिले हैं, इनमें से जो निवाड़ी है वो 52वां जिला है। नवीन जिला कौन सा है? निवाड़ी है। अभी सॉरी और भी जिले प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी कोई बने नहीं है, बनेंगे तो हम ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। तो जो नया जिला है वो है निवाड़ी। ये कब बना था? अक्टूबर 2018 को। अक्टूबर 2018 को निवाड़ी एक नया जिला बना था। ये बना था टीकमगढ़ से अलग होकर, ठीक है। तो नवीन जिला कौन सा, आप याद रखिएगा, निवाड़ी है। जिले के बाद देखें तो संभाग।
संभाग हैं 10। टोटल संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं। इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे जब मध्य प्रदेश की पॉलिटी वाली पार्ट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, और ज्योग्राफिकल वाला हम तब देखें जब मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस हमारा एक रफली आइडिया होना चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में, तो वही देख रहे हैं हम अभी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को लगती है। ठीक है, सीमा की बात करते हैं। सीमा से किसी और को नहीं आप सोचने लगना। सीमा मतलब मध्य प्रदेश की जो स्पर्श रेखा है वो किन किन राज्यों को लगती है। तो ये हैं 5 राज्य, 5 राज्यों को लगती है। ठीक है, 5 कौन से? ऊपर है यूपी, नीचे है महाराष्ट्र, उत्तर में यूपी, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूरब में छत्तीसगढ़। ठीक है, और इधर है राजस्थान, नीचे गुजरात। हो गए 5 राज्यों को लगती है। कौन कौन से? यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड गुजरात। तो बात आती है कि सबसे ज़्यादा सीमा किसको लगती है, तो सर्वाधिक लगती है, जिससे सर्वाधिक सीमा यूपी को स्पर्श करती है। ठीक है, सर्वाधिक लगती है तो सबसे कम भी स्पर्श करती होगी। सबसे कम किससे लग रही है? सबसे कम लगती है गुजरात से। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के राज्यों को जो स्पर्श करती है सीमा, उनके बारे में हमने बात की। और एक बात और जो मुझे शुरू में ही बतानी थी कि मैं आपको PDF नहीं दे पाऊँगी, इसलिए जो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ हो सके तो आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठें और नोट डाउन करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन आगे। एक मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम थे जो मुझे स्टार्टिंग में बताना थे, वो सॉरी मैं भूल गई, बता देती हूँ। मध्य प्रदेश के अलावा भी मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नाम हैं जिनके बारे में हम जानकारी होना चाहिए। एक तो मध्य प्रदेश ही है और दूसरा है हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश और हृदय प्रदेश, ये दोनों नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। ठीक है, ये दोनों नाम मध्य प्रदेश को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। फिर अन्य नाम है सोया प्रदेश। अब सोया प्रदेश से भी आप अपना दिमाग कहीं और नहीं दौड़ा लेना कि पता नहीं यहाँ के लोग सोते हैं, मतलब सोते रहते हैं या फिर ये राज्य सोया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सोयाबीन की उपज अत्यधिक होने से इस राज्य का नाम सोया प्रदेश पड़ा है। ठीक है, फिर है टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट, तो मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है पूरे भारत में, इसलिए इसको टाइगर स्टेट बोलते हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश से ये जो टाइगर स्टेट का दर्जा छिन गया था, वो किसको मिल गया था? कर्नाटक को। लेकिन अभी फिर दोबारा जो गणना हुई है टाइगर की, तो उस गणना में मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक टाइगर पाए गए हैं, इसलिए पुनः इसको ये नाम मिल गया है। फिर देखा तो जो खनिज की बात करें तो जो हीरा है वो मध्य प्रदेश में ही मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डायमंड स्टेट। इसका अन्य नाम क्या है? डायमंड स्टेट। ठीक है, और जैसे देखा जाए तो बहुत सारी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से ही इन जो मध्य प्रदेश में इनका उद्गम स्रोत है, तो इसको क्या बोलते हैं? अन्य नाम नदियों का मायका। नदियों का मायका, इसका एक नाम नदियों का मायका भी है। ठीक है, और एक नाम है इसका सेंट्रल इंडिया। बहुत पुराना नाम है ये, सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो ये तो थे मध्य प्रदेश के हमने उपनाम देखे, जिनमें हृदय प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, सोया प्रदेश है, डायमंड स्टेट है, इत्यादि नाम देखे हमने। ठीक है,
अब कुछ मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक की बात कर लेते हैं। कौन कौन से राजकीय प्रतीक हैं वो देख लेते हैं हम लोग। राजकीय प्रतीक, तो बात करते हैं राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह सॉरी, राजकीय चिन्ह में आप देखेंगे कि एक वृत्त है सर्कल टाइप से, उसके चारों ओर इस प्रकार से स्तूप बने हैं। 24 स्तूप है, ठीक है, चारों ओर 24 स्तूप की आकृति है और उसके अंदर एक गेहूं की बाली है और एक साइड धान की बाली है। 2 बाली है, गेहूं की बाली और धान की बाली है। बीच में है बरगद का पेड़ है, ठीक है, बरगद का पेड़ है और उसमें ही एक अशोक स्तंभ बना है, ठीक है। तो ये है इसका राजकीय चिन्ह है, ठीक है, ये वाला है। हाँ, और इधर मध्य प्रदेश लिखा है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, ठीक है। तो ये इसका राजकीय चिन्ह, याद रखिएगा आप लोग। अब बात आती है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। राजकीय भाषा है इसकी हिंदी। फिर बात आती है राजकीय गान। राजकीय गान कौन सा है? सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश। दाता, सुख का दाता सबका साथी, ठीक है। इस प्रकार से इसका राजकीय गान है। फिर आता है राजकीय नदी। नर्मदा। राजकीय नदी कौन सी है? नर्मदा, जो कि इसका उद्गम स्रोत भी कहाँ पर? हमारे मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। तो ये इसकी राजकीय नदी है। राजकीय पुष्प की देखते हैं, कौन सा राजकीय पुष्प की बात करें तो सफ़ेद लिली। राजकीय पुष्प कौन सा है? सॉरी, सफ़ेद लिली इसका राजकीय पुष्प है। फिर देखें राजकीय नाट्य की बात करते हैं। राजकीय नाट्य इसका माच, ठीक है। इसका राजकीय नाट्य है वो है माच, ठीक है। खेल, खेल कौन सा है? कल ही बात की थी इसकी तो मैंने खेल के बारे में। मलखम्ब, ठीक है। राजकीय खेल कौन सा है? मलखम्ब है। राजकीय खेल इसका मलखम्ब। और राजकीय पशु, राजकीय पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा इसका राजकीय पशु है। फिर राजकीय पक्षी दूधराज, या फिर जिसको हम शाहे बुलबुल भी बोलते हैं, शाहे बुलबुल या फिर दूधराज। तो ये इसके कुछ राजकीय प्रतीक हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमने आज चर्चा की है और थोड़ी सी अगर रह गई होगी तो हम कल की क्लास में देखते हैं। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आगे की क्लास जो भी अपलोड करती जाऊं वो आपको जल्द से जल्द मिलती जाएं और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।